J&K का रहने वाला जिसका कत्ल मिजोरम में बड़ी बुरी बेरहमी से हो गया है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। घर की जो कंडीशन है वो बहुत खराब कंडीशन है। घुमाने वाला वो एक ही था। लावारिस हालत में मिला ट्रक ड्राइवर का शव, मची सनसनी। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इस जगह के बारे में आपने सुना ही होगा। यहां पर जाते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और एक बार के लिए तो सोच में पड़ जाते हैं कि यहां रुकना है कि नहीं। जी हां, क्योंकि अक्सर यहां से ऐसी सनसनीखेज खबरें आती हैं कि इसको मार दिया गया, उसको वहां ले जाकर फेंक दिया गया, अंगों को चुरा लिया गया मारकर। पूर्व में भी ऐसी खबरें आई हैं और इस पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है कि एक ड्राइवर को मारकर जंगल में फेंक दिया गया था और उसकी किडनी निकाल ली गई थी। ये आरोप लगे थे। ऐसी ही सनसनीखेज एक बार फिर से आई है मिजोरम से। जी हाँ, मिजोरम में जम्मू कश्मीर के रहने वाले दो लोग, एक बशीर अहमद जो कि गाड़ी मालिक थे और एक रफीक, इनके साथ एक अनहोनी हो गई। बताया जा रहा है कि इन्होंने पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियां रोकी हुई थी और इनके साथ और भी जम्मू कश्मीर की गाड़ियां वहां रुकी थी। शनिवार रात की यह घटना बताई जा रही है। अगले दिन रविवार को सुबह जब यहां पर ड्राइवरों ने देखा तो पता चला कि ट्रक के अंदर एक शव पड़ा हुआ है, खून से लथपथ, लहूलुहान, चोटें लगी हुई। इसकी एक वीडियो बनाई गई और इसे ग्रुपों में वायरल कर दिया, ये कहते हुए कि जहां का भी ये शख्स है इसके परिवार तक ये खबर पहुंच जाए। धीरे धीरे बात पहुंची गई उसके परिवार तक। बताया जा रहा है कि गाड़ी मालिक हैं बशीर अहमद जो कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले थे। उन्हीं के साथ रफीक जो कि ड्राइवर था, उनकी दूसरी गाड़ी चलाया करता था। उस रफीक के नाम से इस शव की पहचान हुई है और इसके बाद गाड़ी मालिक बशीर अहमद वहां से गायब था। जी हाँ, लापता। उसको ढूंढने पर भी पता नहीं चला क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ था, कहीं कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। परिवार वालों तक खबर पहुंची, परिवार वालों से पूछताछ की गई, उनसे पता लगाया गया कि आखिर क्या हुआ है, कब उनकी बात हुई, कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि मिजोरम के एक पेट्रोल पंप पर ये रुके हुए थे और ये वापस आ रहे थे घर की ओर। शाम को फोन किया गया कि मैं घर आ रहा हूं। बशीर अहमद से उनकी वाइफ की बात हुई, लेकिन अगली सुबह जब उन्हें फोन लगाया गया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, कुछ भी पता नहीं चला। इसी बीच एक ऑडियो रफीक की वाइफ के पास आता है और ये ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में बताया जा रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि रफीक को वहां के ही कुछ लोगों ने मार कर उस गाड़ी में फेंक दिया। अब किस लालच में फेंका, क्यों मारा गया, ये कोई खबर नहीं है। जो मेरा हस्बैंड है वो इस टाइम कहाँ पर है? उसी टाइम अभी मर गया। अभी मैं क्या बता सकता हूँ, मैं भी आ गया दूसरी गाड़ी लेके। नहीं वो तो मतलब आप मेरी बात सुनो ना, मतलब मसला क्या हुआ था? मसला वो बहुत मतलब तंग करता है दूसरे को, मदर जैसा बहुत गाली दे देता है, मालूम है। मिजोरम में है ना, मिजोरम का लड़का लोगों को, मतलब दूसरा ड्राइवर को ऐसा है, लड़का लोगों को। इसका गुस्सा आया, पैसा पूछा, वो मतलब लाइक पैसा नहीं दिया होगा, मार दिया। फिर इसका ये मतलब थोड़ी अगर किसी को कोई गाली देगा तो उसको जान से मार डालेंगे। ऐसा मिजोरम में ऐसे ही चलता है, मालूम है। उधर जिंदा आदमी पका के खा लेता है, मालूम है। दूसरा गाँव का सभी जानवर की तरह रहता है उधर। अभी उधर जिधर ही मारा था उधर ही अभी होगा उधर। अभी आज संडे है, उधर संडे मतलब जंगल है, कोई पुलिस वुलिस नहीं रहता, मालूम है। उधर पुलिस वुलिस नहीं रहता। तो जो उसके साथ वो था दूसरा आदमी, उसका नाम मैं क्या भूल गया। मैं उधर शाम को निकल रहा था। बशीर वो आदमी को उन लोग पकड़ के लेके गया होगा। इतना तक पूरा मालूम नहीं, हम भी उधर नहीं रुका है। अगर भैया आप उसको उठा के अपने साथ लेके होते, हाँ, मेरे हस्बैंड को उठा के अपने साथ लेके होते आप, मैं आके मिला उधर, मार लिया सभी। हाँ को मालूम है, उधर मैं आया जब ही उसी टाइम मार दिया पूरा जान से। उसी टाइम उसका भी जान लड़ रहा था, ऐसे ही मर गया। मारा किससे था? दूसरा लड़का। अभी इतना तक मैं बता नहीं सकता, मेरा गुस्सा दिमाग खराब मत करो, मैं बताना इतना ही। मैं भी मुसलमान आदमी हूँ, मालूम है। वो तो मुझे पता है, मैं बोल रही हूँ मतलब झगड़ा हुआ था। झगड़ा पहले हुआ था, इसके बाद उन लोग पैसा पूछा है उसको, पैसा मालूम है। बहुत उसने मदर माचवी जुद गाली दे दिया, उसके बाद उन लोग मार दिया। अभी बशीर को लेके गया है उधर से। इसके बाद गाड़ी के अंदर सभी सीमेंट उमेंट है, मुझे मालूम है। हाँ, गाड़ी में मैं भी गाड़ी सभी जाएगा, उसका जान अभी बशीर का भी जान जाएगा। अभी पैसा नहीं मिला। कहाँ पे आना है? इधर मिजोरम में। मिजोरम में है ना? मिजोरम। अच्छा, चलो भैया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हालांकि ट्रांसपोर्ट टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन
ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज सामने आई है तो ये तफ्तीश के काम आ सकती है। प्रशासन, कानून इसका सहारा ले सकता है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन्होंने काम किया। आप देख सकते हैं वहां की जो विजुअल्स आए थे काफी भयभीत कर देने वाले हैं। बुरी तरह से खून में लथपथ रफीक ट्रक में पाया गया। बताया गया कि ट्रक ड्राइवरों को जब पता चला तो वो ट्रक पे पहुंचे और ट्रक के दरवाजे फोर्सफुली खोलकर उसे निकाला गया। आसपास खून फैला हुआ है, जमीन पर भी खून फैला है, बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है, उसमें खून लगा हुआ है। अब इस तरह की खबर वाकई में विचलित कर देने वाली है और सनसनीखेज है। ट्रक को आप देख सकते हैं, ट्रक का नंबर भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। अब इनके गाड़ी मालिक जो कि बशीर अहमद थे वो अभी तक लापता हैं, कोई जानकारी नहीं लग पाई। परिवार वाले परेशान हैं, बार बार पुलिस वालों से गुहार लगा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिनको भी बशीर अहमद मिले या उनको पता चले तो हम तक खबर पहुंचाए। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। दोस्तों, बताया जा रहा है कि रफीक जिसकी मौत हो गई है उसके परिवार में 3 बच्चे, एक वाइफ है जिसमें से 2 बेटियां, एक बेटा है। अब उनका क्या होगा? सोचने वाली बात है कि और भी अन्य ड्राइवर उस तरफ जब जाते हैं तो वहां जाने से घबराते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए। प्रशासन को, कानून को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि कोई भी बेफिक्र होकर कोई भी ट्रक ड्राइवर वहां पर जा सकता हो और वहां पर अपना काम कर सकता हो। परिवार वालों से पता चला कि बशीर अहमद वहीं असम गुवाहाटी में ही काम किया करता था। पिछले 6-7 महीनों से वो वहीं पर ट्रक चलाया करता था, सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। शनिवार को वो वहां से वापस लौट रहा था और इस दौरान ये घटना हो गई। सोच सकते हैं ट्रांसपोर्ट जगत का काम कैसा है। एक ड्राइवर जो कि महीनों महीनों घर से दूर रहता है और उसके बाद भी सुरक्षा ना होने पर ऐसा कुछ हो जाए कि वो कभी घर वापस न लौटे तो एक परिवार पर क्या बीतती है ये आप समझ सकते हैं। काफी खबर फैली, बशीर अहमद अभी भी लापता है, ये खबरें उड़ रही थी। इस दौरान हमने जम्मू एंड कश्मीर ट्रक ऑनर वेलफेयर यूनियन के अध्यक्ष हिलाल अहमद से बात की। उनसे पता लगाना चाहा कि क्या हुआ है। इस मामले में वो आगे बढ़ चढ़ कर कहीं ना कहीं परिवार वालों की मदद करना चाह रहे थे। उनसे पता लगा कि बशीर अहमद को मिजोरम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है शक के घेरे में। जी हाँ, शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऑडियो आई है और पता लग रहा है कि वहां के लोगों ने कुछ किया है। यहाँ पर शक के आधार पर मालिक को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये क्या गुत्थी है, इसको सुलझाने का काम तो पुलिस वालों को करना है। फिलहाल के लिए ये खबर सामने आई यूनियन अध्यक्ष के द्वारा। अब ये जांच का विषय है कि ये क्या मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री की तह तक जाना यहाँ के प्रशासन का काम है और उनको ये करना होगा ताकि ट्रक ड्राइवरों में, वहां जाने वालों में एक आत्मविश्वास बढ़े, सुरक्षा का भाव बढ़े। जो भी बात सही है वो सामने आनी चाहिए। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। भूलना नहीं, इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर।